दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है भारत वर्सेस इंडिया। भारत को भारत कहा जाए या हिंदुस्तान या फिर इंडिया, इस पर देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल मामला है 5 सितंबर 2023 को G20 के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसके वायरल होते ही नाम पर विरोध शुरू हो गया और देश की राजनीति को चुनाव से पहले एक और मुद्दा मिल गया। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई कई परिभाषाएं हैं। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनमें से सरकार इंडिया शब्द को निकाल कर सिर्फ भारत शब्द को ही रखना चाहती है। इस विचार से वो काम कर रही है। इसे लेकर भाजपा जो नेता हैं मंगलवार को देश में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत करने का समर्थन लोग लेकर आ रहे हैं। इंडिया शब्द पर छिड़ी बहस पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जो हमारा देश है भारत, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस को तो हर चीज में दिक्कत नजर आती है, वो दिक्कत का ठीकरा लेकर बैठ जाते हैं। आरएसएस प्रमुख ने भी कहा है कि भारत बनाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार अगर देश का नाम सिर्फ भारत करने का फैसला करती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने की आवश्यकता है और बिल लाने की आवश्यकता है। ये बिल दोनों सदनों में पास भी होना चाहिए। एक सदन में लाकर आप किसी पर थोप नहीं सकते। दोस्तों, भारत को इंडिया भी कहा जाता है। वो कैसे, आइए कुछ ज्ञान हम भी आपके साथ ले ही लेते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं के बीच इससे पहले भी बहस हो चुकी है। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि दोनों नामों का इंडिया और भारत को न्यायिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए आधिकारिक और कानूनी बता दिया गया। हम अपने देश को अंग्रेजी में इंडिया और अन्य भारतीय भाषाओं में भारत कहते हैं। द्रविड़ भाषाओं में भी या तमिल में भारत, मलयालम में भारतम और तेलुगु में भारत देशम है। हिंदी में संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है और अनुच्छेद आर्टिकल 1 है जिसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ बताया गया है। इन नामों को लेकर संविधान सभा में बहस 29 अगस्त 1947 को पहली बार संविधान सभा में अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। 2 साल बाद फिर 18 सितंबर 1949 को एक चर्चा के दौरान इंडिया दैट इज भारत पर सदस्यों के साथ तीव्र बहस हुई और इसे दोबारा बदलने की मांग की गई। फिर स्टार्ट हुआ 18 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एक तीखी बहस लोगों के बीच देखने को मिली। संविधान सभा के सदस्य HV कामथ ने अंबेडकर समिति के उस मुसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के 2 इंडिया और भारत थे। उन्होंने अनुच्छेद 1 में संविधान का प्रस्ताव रखा और कहा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। कामथ में जो हिंदुस्तान, हिंद और भारतवर्ष और भारत भूमि के नाम से इन्होंने सुझाव दिया कि ये नाम रखा जाए। दोस्तों, भारत नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जरा थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो लंबा है, सुन लीजिए। भारत शब्द की जड़ें प्राचीन है और यह महाभारत और मनुस्मृति जैसे हिंदू लेखकों में दिखाई देता है। ये सम्राट भरत से संबंधित है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था जो आधुनिक भारत से मेल खाता है। कहा गया है कि राजा भरत के नाम से ही इसे भारत कहा गया। भारत का इस्तेमाल करने की वकालत करने वालों का मानना यह भी है कि यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है।
यहाँ तक कि इंडिया नाम भी कोई नया आविष्कार यहाँ पर नहीं हुआ था। इंडिया नाम भी था। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस वक्त देश को हिंदुस्तान कहा गया था। यहाँ कहा गया था कि ये जो सिंध नदी है, जो इस क्षेत्र की प्रारंभिक सभ्यताओं से घिरी हुई नदी है, ये महत्वपूर्ण थी। इसके आसपास इर्द गिर्द ही भारत बनता था। इस शब्द को यूनानी इतिहासकारों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, यानी कि भारत को, हिंदुस्तान को। और बाद में अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिकों शासनकाल के दौरान इसे अपनाया और इसे इंडिया कहने लगे। लेकिन वर्तमान में राजा कोई और है और शब्द दे सहजता से आप लोग भी स्वीकार कर लें। आज के लिए इतना ही। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, जीनियस हैं, महान हैं। जैसा आपको समझ में आए, इंडिया कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जो भी कहिए, भारत आपका है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, सब आपके हैं और भारत को हमेशा में एकता में अनेकता की बात करनी चाहिए। ऐसी खबरों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। देखते रहिए M2 लाइव टीवी। नमस्कार।